बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30% नशिस्तें जो हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, उसका ऑडिट कराया जाए। मुल्की में जो अदम इस्तेकाम है, क्योंकि एक बात उन्होंने उठाई है कि माशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब इलेक्शन हुए थे तो मुल्की जो मुबस्सरीन थे वो भी आए थे, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था। बातें तो जरूर फैली हैं कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ ने अब खत भी लिख दिया है। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे, नई हुकूमत जो है मुज़ाकरात करेगी, कितना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए आगे सियासी सूरत हाल के साथ साथ आप माशी सूरत हाल के बारे में क्या पेशन गोई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, आईएमएफ एक जैली अदारा है अमेरिका का। तो हाथी के दांत, वो क्या कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जी। तो वो इसी का भी ऐसे ही होगा। मतलब वो दिखाने को बड़े वो करते हैं सारी ड्रामेबाजियां। हालांकि उनसे पूछे हैं कि इसी ड्रामेबाजी का पार्ट होता है कि अगर कोई किसी मुल्क में जमहूरियत ना हो तो ये आईएमएफ उसको वो नहीं वो करता। जमहूरियत के बगैर जो है ना, इंडोर्स नहीं करता। वो कब नहीं करता? जब उस जमहूरी हुकूमत के पीछे अमेरिका हो या ना हो। तो इसलिए ये तो इनकी हालांकि बुनियादी शर्त है। उसके बाद ये क्यों दूसरी पार्टियों के पास भी जाते हैं? मतलब हुकूमत के पास तो जाएं, अपोजिशन के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ये अपने आप को बड़ा बड़ा चौधरी समझते हुए कि भाई सारी अवामी नुमाइंदगी से हम बात करके फिर कर्जा देते हैं कि कल को ये अपोजिशन ना कहे कि हम नहीं थे, वो नहीं था, फला नहीं था। तो वो हुकूमत में आ भी जाए तो हम कहें कि देखा, हमने तुमसे भी तो बात की हुई थी ना। तो इसलिए ये करते हैं पक्का पक्का करके सारी साइड से। तो अब बात ये है कि जब इनको फ्यूल एडजस्टमेंट से लेके हमारे मतलब आम जो हमारी सब्सिडीज हैं छोटे छोटे महकमों की, उनकी बात में ये नाक भी घुसाते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसकी जीडीपी, उसकी हर चीज का इंसार जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे होता है, नंबर वन। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन के जरिए स्ट्रॉन्ग हुकूमत पे होता है। तो अब कौन सा पागल है जो ये समझ रहा है कि भाई ये जो मुंह उठा के कह रहे हैं कि कल मैं देख रहा था नदीम मलिक साहब की एक उसमें, तो वो मैं इसको बड़ा गलत समझता हूँ, ये घर की बात है, ये फलानी। वो कौन सा घर? वो घर जिसमें मतलब दुश्मन मतलब उस पर काबिज होके बैठा हुआ है, वो घर। जब आप आईएमएफ से सालों के कशकोल लेके बैठे हैं, अब्बा वो आपका बना हुआ है, आप ऐसी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं कि खत ना लिखे या वो ना लिखे। ओ भाई, वो जब आपके छोटे छोटे कामों में आके बिजली की कीमतों में नाक घुसाते हैं, आप कह रहे हैं कि आज जमहूरियत नहीं है, फिर ले लें किस्त उनसे। तो ये कैसी ड्रामेबाजी है कि आप ये कह रहे हैं कि जमहूरी उसमें जो है प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था या नहीं था, ये उनका कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हकीकत ये है कि उनका नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन जैली अदारा है। लेकिन जेन्युइन ग्राउंड ये कहते हैं कि वो जो नकाब उन्होंने ओढ़ा हुआ है, उसके तहत उनका इस बात का, बुनियादी बात का पूरा होना या इसकी निगरानी बड़ी जरूरी है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए वो आईएमएफ के प्रोग्राम्स को पूरी स्ट्रेंथ के साथ नाफिज करके उनकी रिकवरी को यकीनी बनाए। सिंपल इज दैट। तो ये तो बुनियादी बात है। और ये बहुत जैसे कहते हैं कि खत लिखने या ना लिखने का मामला नहीं है। असल कहानी है कि खटाई में वैसे ही आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं होना। आईएमएफ बिल्कुल। आपको किस्त दे दे, आईएमएफ आपको किस्त ना दे, आप माशाल्लाह उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां इन सब चीजों से मुबर्रा हो गए हैं। अब ये सारी ड्रामेबाजी हैं। फाइनेंशियल चेंजेस आपको याद है, मैंने कहा था नए जराए ढूंढेंगे अब हम। ये बाकी प्रेडिक्शनों पे ना इनके दिमाग सिर्फ इमरान खान की डेटों पे टिके रहते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं होता। मतलब आप पूरी प्रेडिक्शंस देखते हैं
इस्तीफों से लेके कोई और इधर उधर की बात हो, जैसे ये अनरेस्ट की बात हो, धमाकों की हो, कोई कुछ नहीं सुनता इनको भाई। आप भी कह रहा हूँ फाइनेंशियल चेंजेस, आपके बैंक पूरा बैंकिंग सिस्टम बदलेगा, आपकी स्टेट बैंक की अभी रवैये बदलेंगे, आपका कशकोल कहीं और उठा के जाना पड़ना है इस दफा, बड़ा आपके एक तब्दीली वाकई होगी फाइनेंशियल्स में भी। फिर जैसे मैंने कहा था खारजी भी ताल्लुकात में भी आप लोगों ने एक नई करवट लेनी है। आप गैस पाइपलाइन ले रहे हैं ना ईरान से, बिल्कुल। बताएं, तो ये तब्दीलियां हैं या नहीं है? ये आज तक नहीं आई गैस पाइपलाइन, जरदारी 2009 का पेंडिंग था, जरदारी साहब के टाइम का है ये मामला, 8-9 का, अब जाके जो है हो रहा है। तब्दीली आई कि नहीं आई? मैंने कहा था जैसा अवामी रवैया होगा ऐसा ही हमारा खारजी रवैया होगा। इस प्रेडिक्शन पे किसी ने कान नहीं धरे कि भाई ये तो इतनी बड़ी मतलब वो तब्दीली है, एक फर्दे वाहिद की प्रेडिक्शन करना और एक पूरे मुल्क की प्रेडिक्शन करना, पूरी उसकी पॉलिसी चेंज की करना, मजाक है। जबकि इस और अब भी जो ये सारी सूरत हाल है ना जिसकी मतलब हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की, आईएमएफ अब कुछ करे या ना करे, हम हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में जो फाइनेंशियल चेंजेस में आईएमएफ के से भी अब मामला खराब हो जाए और फिर हमें कुछ और ही करना पड़े, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, जब नवाज शरीफ साहब जिस तारीख को वतन वापस आए थे तो आपने भी कहा था और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो तारीख अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी हमने देखा कि उनको नहीं मिल सकी, और वो जिस मकसद के लिए आए थे वजारत उज़्मा के लिए, वो मकसद भी फौत हो गया, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन रहे। तो वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी और तारीख का बड़ा गलत फैसला किया था, आपने भी बात की थी। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई मार्च में हल्फ उठा रहे हैं, कमर दर अकरब के दिन शायद चल रहे होंगे, या आप बेहतर जानते हैं कि मार्च के महीनों में जिन दिनों में हल्फ उठाने के चांसेस होंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में गालिबन। तो उसके हवाले से भी बता दें हमारे देखने वालों को कि वो भी क्या उनके लिए अच्छा नहीं है, वो भी कुछ से मतलब 5 साल निकाल पाएंगे? आज हलफ उठाए गए हैं, कोई 29 से कमर दर अकरब शुरू हुआ है और 2 मार्च तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन है, 12-12 घंटे की लगा लें एरिया वाइज, क्योंकि चांद ने 8वें घर में अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है, तो डिग्रीज बदलेंगी उसकी, तो वो जो डिग्रीज बदलेंगी उसमें मैं समझता हूँ कि पुराने कैलेंडर बने होते हैं जो हमारे पास ये एनुअल सदी के बल्कि, तो उसमें थोड़ा सा आपको पता है 19-20 होती रहती है, तो इसलिए ये जो कमर दर अकरब है ये डिफरेंट है, कहीं 29 को दोपहर को होगा, कहीं पता चलेगा 29 की रात से हो, इसी तरह ये एक्चुअली 54 घंटे चांद गुजारता है एक हाउस में, उस 30 डिग्री में, उसमें, तो वो जो डिग्रीज हैं वो जो 8th हाउस की होती हैं, स्कॉर्पियन उसको नाम दे दिया गया है उस डिग्री के एंगल को, जिसमें ये वीकर एनर्जीज के साथ होता है, उसमें किया गया कोई काम, कोई पंगा, कोई फटा गले पड़ता है, पूरा नहीं होता। अगर ये ओथ सरनीज जो 29-1-2 के दरमियान होंगी, ये खत्म होगा मामला, ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा, और ये शायद प्रेडिक्शन की जो हमने कहते थे कि हुकूमत ज्यादा असर चल नहीं पाएगी, ये उसकी दलील है, ये कुदरत ने वो एक दलील भेज दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करने होंगे, इसका मतलब ये है कि महंगाई जो है वो बढ़ेगी, दोबारा से सख्त फैसले होंगे। आपको याद होगा आप कहते थे कि जब इन्होंने हमने आपसे पूछा था कि ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने के जो वादे कर रहे हैं, जिस तरह के ये वादे कर रहे हैं, आपने भी कहा था कि ये कर नहीं पाएंगे ये पूरे। अब वो हकीकत पसंद हो गए हैं, वो कह रहे हैं मुश्किल फैसले करने होंगे 2 साल तक। आईएमएफ का भी मसला चल रहा है, खत लिख दिया गया है, तो आगे ये जो है ना आप ये बस अब बस चुप कर जाए, ये बड़े नामुराद लोग हैं, ये इलेक्शन से पहले इनकी जो जुबानें हैं और बकवास जो है वो और होती है, और इलेक्शन के बाद ये टोटल एक फिल्मी सीन बदल लेते हैं, और इतनी ढिठाई से यकीन करें आसिम साहब, हम एक दफा से दूसरी दफा ये काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, मतलब शर्म आने लगेगी, जुर्रत ही नहीं है मैं समझता हूँ आपकी मेरी किसी की भी, लेकिन इन्होंने बेगैरती के कोई ऐसे पता नहीं कोई प्यालों की भी जगह मैं समझता हूँ कोई बड़े टैंकर गटके हुए हैं कि इनको ये अकल नहीं है कि यार नामुराद ये कोई पागल के पुत्र हैं जो सारे इतने सालों से तुम्हें देख रहे हैं, तुम इलेक्शन से एक दिन पहले और बकवास कर रहे हो तो अगले दिन आते ही बकवास बदल जाती है, ये कौन सा तरीका है जिसमें तुम लोगों ने हमें तमाशा बना के रख दिया है। लेकिन असल खुशी की बात यह है कि खास कम जहां पाक
अब वो वक्त आ गया है कि ये लोग सिर्फ अपनी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी उसको देखेंगे, ये सब अपनी इस सारी ड्रामेबाजियों का ये एंड होने जा रहा है। और आप बिल्कुल लोगों को एक और भी आज चले, उसने मेरा दिमाग ही इतना घूम गया ना इस बात से, मेरा मतलब वो जैसे कहते हैं सनसना गया है। देखिए हर तबके में आपके अच्छे जबरदस्त लोग सर्व कर रहे हैं, वो आपकी अफवाज हो, वो आपकी जुडिशरी हो, वो आपकी पुलिस हो, वो आपका कोई भी महकमा हो। और ये भी अवाम का रवैया बिल्कुल गलत है कि किसी भी महकमे का नाम लेते हैं तो रख के सारों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। बहुत गलत रविश है। हर महकमे में बड़े जबरदस्त लोग और बड़े डेडिकेटेड लोग पड़े हैं। तो जितनी इस अवाम को ये तकलीफें हो रही हैं ना, इतनी उनको भी हो रही हैं। तो फिर ये सारी जो खामोशी जब टूटी, तो फिर ये समझ लें हर तरफ से टूटेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम ही नहीं, आपके सारे इदारों के अंदर से टूटनी है, आवाजें निकलनी है। तो ये बेफिक्र रहें, ये जो सारी ड्रामेबाजी है इनसे जान छूटने वाली है। ये किसी भी जरिए छूटे, बेशक अब बात तो बुरी है, वो जैसे कहते हैं कि इनसे तो बेहतर है कि जंग ही आ जाए। बिल्कुल ठीक है। इन क्योंकि ये तो आपको ज़हनी तौर पे मरीज बना रहे हैं, जिच कर रहे हैं। मतलब हम पागल लगते हैं कि आप जो भी मुंह बनाएंगे आके ड्रामेबाजी शुरू कर देंगे और आप जो है वो इस तरीके की कहानियां करेंगे, बड़ा जी आगो खून का दरिया पार करके जी ये इलेक्शन लड़ा है आपने। बेगैरती के दरिया पार करके इलेक्शन लड़ा है ये इलेक्शन जो है ये जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ा बेगैरती का समंदर क्रॉस करके आप लोगों ने लड़ा है। ये कोई मेहनत और खून का नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहे। लोग कहेंगे कि थोड़ी देर में वो महसूस होने लगता है जब भी कभी वो उसमें हम देखते हैं कि ये बस ऐसे ही चलता रहना है। आसिफ साहब ये ऐसे नहीं चलना आप, और वो दिन करीब है जब मैं वो आपको एक नक्शा खींचा हुआ याद है मेरा, जब मैंने कहा था कि आप अचानक कहेंगे लाइट चलेगी तो यूपीएस भी बंद है और पसीने आपके माथे पे होंगे, जब बिल्कुल मैंने कहा आप बड़े सुकून से कर रहे होते हैं और आप ये जो कहते बिल्कुल हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा ठीक हूँ, तो मैंने कहा ये बाकी आम जो चीख रही है ये कुछ भी नहीं है। तो मसला ये है कि आगे रोजे शोजे रखने की तैयारियां शुरू कर दें, रोजे शोजे रखा करें, रोजों की अभी से प्रैक्टिस कर लें, खुराकों को सादा कर लें और अपने रवैयों में एक जैसे कहते हैं तब्दीली ले आए। जो ले आएगा वो रोएगा नहीं, दूसरे की प्रैक्टिस हुई होगी, बस ये फर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब हमसे पहले सवाल किया था आपसे, अब बता दें कि वो पीछे बैठकर शहबाज शरीफ साहब को, अपने छोटे भाई को और नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, अपने मशवरे देंगे या मुल्क से बाहर चले जाएंगे? बस उनको क्योंकि पता है कि उनकी सीट कभी भी जा सकती है। तो आप बेफिक्र रहे, वो जहां मर्जी फिरते रहे, ही इज नो वन एनी मोर। मतलब वो एक नॉन नॉन वो क्या कहते हैं ना, नॉन पाकिस्तानी होके जिएंगे अब, बस सिंपल। इतनी आप लोग उनको जितनी वुकत दे रहे हैं ना, बस ये खत्म हो रही है कहानी, ये नाम शाम दफन होने को अब सारे। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि आगे जो भी है, और असल बातें आप मेरी बातों से बस, मेरी तो कोशिश है कि नाज़रीन पकड़ लें, क्योंकि 4 दिन हमें कोई अभी आप लोगों का क्या कहते हैं कोई जिम्मेदारियां पूरी करनी है। जैसे कहते हैं पूरी दुनिया के पैगामात भी आते हैं, चीजें भी होती हैं, वरना तो मैं खुल के आप लोगों को सारा कुछ जो है ना खुल के ही कोशिश करता हूँ, अभी भी मैक्सिमम खुल के बात करूं, लेकिन मेरी अपनी ब्रेकें फेल हो सकती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढक छुप के बात कर रहा होता हूँ कोड वर्ड्स में। तो ये जो है ना, जितनी का आप लोगों को बस ये बता दूं कि जितनी का आप लोगों को समझ आ रही है इस सब की, इतनी हर तरफ समझ आ रही है, हर जगह समझ आ रही है, सिवाय चंद बंधे हुए। अब वो बेशक जादू ज़दा है, वो बेशक मादा ज़दा है, वो किसी भी जरिए से कैप्चर्ड जो दिमाग है, सिवाय चंद दिमागों के, ओवरऑल सबको समझ आ रही है। और इतनी भी अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान कोई इतना ही कोई शैतानी स्टेट ही बन गया है कि अब इसमें कोई अल्लाह के बंदे हैं ही नहीं।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर सब चल रहा है, तो ये अभी ये उबाला आने तो दें, ये उबाला आएगा तो बेहतर हो जाएगा, कम से कम इस फ्रस्ट्रेशन से आप लोगों की जान छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, हमारे ज्यादातर देखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि इमरान खान के बारे में जरूर पूछा करें। फरवरी के महीने में हमने देखा कि उनको 9 मई की मुकदमात में 12 मुकदमात में जमानत मिली और भी कुछ मुकदमात में जमानत मिली। मार्च के मंथ में बता दें कि कुछ आपको मजीद उनको जमानतें मिलती नजर आ रही हैं, कैसा गुजरेगा मार्च का महीना उनके हवाले से? भाई अच्छी हो या बुरी हो, लोकेशन तब्दील मार्च अप्रैल में होनी होनी है, बस सिंपल। और ये फिर डेटों के वो जब कहते हैं तो 10 मार्च एक डेट बनती है जिसपे उनकी एक प्लानिटरी चेंज है। अब मैं यूं बता रहा हूँ ना, सवाल आ जाएंगे आपने तो कहा था 10 मार्च को रिहा हो जाएंगे, मतलब जो तो सुनते रहते हैं पूरा प्रोग्राम उनको तो सारी समझ आती है और उनको सेंस भी है कि एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है और कैसे काम करती है, लेकिन जिनको नहीं आती मेरा तो दिमाग घूम जाता है। कभी गलती से भी कमेंट्स पे मैं चला जाऊं ना कि यार असिस्टेंट को कहूँ कि यार चेक करना जरा, तो जब वो देखता हूँ तो मेरा अपना ही मतलब दिमाग घूमने लगता, फिर मैंने तो देखना ही छोड़ दिया कि यार बस देखो ही ना, क्योंकि कई 1 2 4 ऐसे आ जाएंगे, बेशक अच्छे लोग सब तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वो 1 2 भी दिमाग जो है ना, वो भी इकरारुल हसन की तरह ना, वो गंदी मक्खी की तरह बैठते ही गंद पे जाके हैं। पाकिस्तान की कभी इस बंदे ने कोई अच्छी रुख नहीं दिखाया कि जो इलाज हो रहे हैं, कई रूहानी लोग काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, जैसे ये कराची में ही है शहजाद अली गाजी, एक अच्छा मतलब यंग नौजवान है और जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोग शिफा याब हो रहे हैं, चीजें एक्सपोज ही नहीं करता, गंद पे पहुंच गया शुफ शुफ की। तो वही बात है कि ये हमारे ऐसे तो लोग हर तरफ है कि उन्होंने पूरी उसको छोड़ के सिर्फ उसको पॉइंट आउट करना है। तो बहरहाल ये असल बात ये है कि 10 मार्च एक डेट हो सकती है जिस डेट पे कोई तब्दीली है उनके प्लानिटरी, और मतलब ये एक जैसे कहते हैं हमने तो उसी को पकड़ना होता है ना कब कब तब्दीलियां वाकई हो रही हैं। तो बिल्कुल 10 मार्च एक ऐसी डेट है जिसमें कोई तब्दीली उससे 3 4 दिन पहले और 3 4 दिन बाद हो सकती है। और बस अप्रैल तक खान साहब का जैसे कहते हैं ना कि वो ग्रिप बहुत अच्छी है जो जिन्हों पे आप लोगों पे अप्रैल तक बस खान साहब का जैसे कहते हैं अल्लाह जिंदगी सलामत रखे, बशर्ते जिंदगी। उसके बाद जैसे एक हमने उसमें बताया था कि फिर 15 अगस्त का टाइम होगा, तो लेट्स सी। अभी भी वैसे इससे पहले ही मैं जैसे बार बार एक बात कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि मैं तो कर ही रहा था कि किसी दिन भी आपको पता चलेगा कि खान साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं। आपने सुना पिछले दिनों अफवाहें भी चल रही थी कि जी बनी गाला शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। वो कैसे चली थी? वो अफवाहें उड़ी थी बस। ये बस ये देख लीजिएगा, आज भी लोग वैसे इस्लामाबाद वाले पता करें बनी गाला के ऊपर हेलीकॉप्टर फिरते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक है। जरा चेक करें, अच्छे से चेक करें कि बनी गाला के ऊपर हेलीकॉप्टरों का क्या काम था। बिल्कुल ठीक है सामा साहब, आपने सस्पेंस छोड़ दिया आखिर में, हम बिल्कुल चेक करेंगे और एक और वीलॉग करेंगे आपके साथ, और हमने एटमी हवाले से भी आपके साथ एक वीलॉग करना है, एटमी जंगों के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।